दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन्यूरिया के बारे में। एल्ब्यूमिन्यूरिया का मतलब होता है यूरिन में एल्ब्यूमिन का जाना। वैसे तो एल्ब्यूमिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है। यह प्रोटीन हमारे शरीर की मसल्स के ग्रोथ करने के अंदर हमें हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर टूट फूट जब हो जाती है तो उन्हें रिपेयर करने में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त जब कोई रोग हमें हो जाता है तो उस रोग से लड़ने के अंदर भी हमारी सहायता करता है। तो इस प्रकार से यह एल्ब्यूमिन केवल हमारे रक्त के अंदर ही होता है, यूरिन में नहीं पाया जाता है। लेकिन जब किसी कारणवश हमें कोई किडनी के अंदर किसी तरह की बीमारी हो जाती है तो यह एल्ब्यूमिन हमारे यूरिन में जाने लगता है। तो क्योंकि किडनी क्या करती है, हमारे शरीर के सारे ब्लड को फिल्टर करती है और उसके अंदर उपस्थित अपद्रव्य जितने होते हैं उन्हें यूरिन के रूप में बाहर निकाल देती है। तो उस वक्त प्रोटीन का भी मतलब एल्ब्यूमिन का भी फिल्ट्रेशन होता है और वह बाहर नहीं निकलता, क्योंकि यह हमारे शरीर का एक जरूरी अवयव है। तो किडनी उसको दोबारा से रक्त के अंदर ही भेज देती है। इस प्रकार से एल्ब्यूमिन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन जब कोई रोग हो जाता है जिसके अंदर मान लीजिए किडनी का कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई किडनी के अंदर किसी तरह की एलर्जिक कंडीशन आ जाए, तो तब जाकर ये एल्ब्यूमिन हमारे शरीर से बाहर निकलने लगता है। इसके अतिरिक्त जो लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं उनके अंदर भी किडनी डिसीज होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को डायबिटीज होती है, हाइपरटेंशन होती है, उन लोगों को भी किडनी की डिसीज होने का अंदेशा ज़्यादा रहता है। किडनी में पथरी होने पर भी किडनी डिसीज हो गई, वो भी एक तरह की, तो उसके अंदर भी जब किडनी फिर डैमेज होनी शुरू होती है उन पथरी की वजह से, तो एल्ब्यूमिन हमारे यूरिन में जा सकती है। गर्भवती महिलाओं को भी एल्ब्यूमिन जाने की शिकायत हो सकती है, लेकिन अधिकांशतः जिन गर्भवती महिलाओं के अंदर इस तरह की शिकायत हो भी जाती है तो वो बच्चा होने के बाद यह शिकायत ठीक हो जाती है और उन्हें फिर किसी दवाई की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि बच्चा होने के बाद भी गर्भवती महिला जो थी उसको यह रोग रह जाए। या जिन लोगों के अंदर परिवार के अंदर किडनी डिसीज का इतिहास होता है तो उनको भी ये किडनी डिसीज होने की संभावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त यही ज़्यादा कारण होते हैं जिनकी वजह से किडनी डिसीज होती है, और जब किडनी डिसीज होती है तो एल्ब्यूमिन्यूरिया सबसे पहला कारण होता है। और ये एल्ब्यूमिन पता कैसे लगेगा कि हमारे यूरिन में एल्ब्यूमिन जाता है? अगर हम एक साधारण रूटीन यूरिन टेस्ट भी करवाते हैं तो उसके अंदर भी वो एल्ब्यूमिन की जांच जरूर करते हैं, और जिससे पता लग जाता है कि रोगी के यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन जा रहा है और उसको एल्ब्यूमिन्यूरिया नाम का रोग हो गया है। तो जनरली जब नेफ्राइटिस मतलब किडनी का रोग होता है तभी एल्ब्यूमिन्यूरिया का रोग आता है। और इस एल्ब्यूमिन को ठीक करने के लिए होम्योपैथी के अंदर कुछ दवाइयां हैं जो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त रोगी का खान पान भी कुछ बदलना पड़ता है कि उसे क्या चीज़ें खानी है और क्या नहीं खानी है, उस पर भी डिपेंड करता है कि इस रोग को कैसे ठीक किया जाए। एक रोगी का लाइफ स्टाइल भी बदलना पड़ता है, उससे भी वह ठीक हो जाता है। होम्योपैथी में एकोनाइट एक दवाई है जिसके सेवन से 2-3 हफ्ते लेने से भी यह रोग ठीक हो जाता है। एक और दवाई है एपिस मेलिफिका। इसके अंदर रोगी के शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, चेहरे पर सूजन आ जाती है, आँख की पलकों पर, आँख के ऊपर सूजन अधिक हो जाती है, और यह दवा देने से उसका एल्ब्यूमिन्यूरिया ठीक हो जाता है। कैंथ्रिस एक और दवाई है जो बहुत ही एक अच्छी दवाई है। उसके अंदर रोगी के यूरिन के अंदर बहुत जलन होती है, पेशाब जाने के बाद भी बहुत जलन होती है, और करने के पहले भी उसको यूरेथ्रा के अंदर बहुत जलन होती है। जब यह दवाई दी जाती है तो उसकी जलन भी ठीक हो जाती है और उसका एल्ब्यूमिन रोग भी ठीक हो जाता है। के अंदर पथरी का इतिहास रहा होता है, उनके अंदर लाइकोपोडियम नाम की दवाई भी बहुत अच्छा काम करती है। सल्फर भी जो पेशेंट एंटीसोरिक होते हैं उनके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। और एक और दवाई है कैनाबिस सटाइवा,
अगर उसका जिक्र ना किया जाए तो समझो हमने एल्ब्यूमिनेरिया के बारे में पूरा नहीं बताया है। और ये दवा भी एक स्पेसिफिक दवाई की तरह से एल्ब्यूमिनेरिया के अंदर काम करती है। ये कुछ एक दवाइयाँ मैंने बताई हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेक दवाइयाँ हैं जो होम्योपैथी में एल्ब्यूमिनेरिया ठीक करने के लिए काम आती है। लेकिन इस छोटे से वीडियो के अंदर इतना ही बताना मुझे लगता है सफिशेंट है, और इससे अधिक बताएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और ये क्लास, जिस तरह से किसी डॉक्टरों को ये क्लास लगाई जा रही है, उस तरह का ये वीडियो बन जाएगा। तो मैं इस एल्ब्यूमिनेरिया के बारे में यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।